बच्चों, पिछली ताशिका के समय कक्षा 8वीं में पुरस्कार इस कहानी का हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब उसके शब्दार्थ देखते हैं। अबोध यानी भोली, तिरस्कार अनादर निरादर करना, विसर्जित यानी समाप्त, अनुग्रह यानी कृपा करना, प्रार्थी प्रार्थना करने वाला, पथिक राही, आश्रय सहारा, बाहुबल भुजाओं की शक्ति, दस्यु यानी लुटेरा, उबड़ खाबड़ जो समतल न हो, अश्वरोही घोड़े पर स्वार घुड़सवार, रोष क्रोध। पन्ना नंबर 131 पर पाठबोध रूपी प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला मौखिक प्रश्न क, मधुलिका ने भूमि का मूल्य क्यों नहीं लिया? मधुलिका ने भूमि का मूल्य इसलिए नहीं दिया कि वो अपने पुरखों की जमीन यानी पुरखों की जमीन नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने राजा कौशल नरेश को मना कर दिया। राजकुमार अरुण मधुलिका के पास किस उद्देश्य आया था? राजकुमार अरुण मधुलिका को पाने के उद्देश्य आया था और उसे साथ लेकर वो दक्षिणी श्रावस्ती दुर्ग की ओर से कौशल नरेश के राज्य पर हमला करने वाला था। मधुलिका ने राजकुमार का आग्रह क्यों अस्वीकार कर किया? राष्ट्र के साथ मधुलिका गद्दारी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इनकार किया और कहा वो कहती है राष्ट्र के साथ गद्दारी यह कभी नहीं हो सकता। नहीं, मैं राष्ट्र नियम बदलना नहीं चाहती। राजकुमार अरुण ने मधुलिका से आश्रय क्यों मांगा? राजकुमार अरुण ने मधुलिका से आश्रय मांगा क्योंकि वो उसे रानी बनाना चाहता था और कौशल नरेश पर हमला करके वो मधुलिका को रानी बनाना चाहता था, इसलिए उसने मधुलिका को आश्रय मांगा। राजकुमार की किस बात से मधुलिका कांप उठी? राजकुमार के आक्रमण करने के बाद से मधुलिका कांप उठी। लिखित प्रश्न, राजा का अनुग्रह न लेने से मधुलिका के जीवन में क्या परिवर्तन आया? राजा का अनुग्रह न लेने से मधुलिका के जीवन में उसे बहुत सहना पड़ा, झोपड़ी में रहना पड़ा तथा काम करना पड़ा, परिश्रम मेहनत करनी पड़ी और उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मधुलिका ने कौशल नरेश से दक्षिणी नाले के पास वाली भूमि क्यों मांगी? मधुलिका ने कौशल नरेश से दक्षिणी नाले की ओर की जमीन मांगी क्योंकि उसने यानी अरुण के कहने पर उसने उस जमीन को मांगा था। आगे लिखित प्रश्न ग, मगध कौशल का शत्रु है, शत्रु की विजय नहीं। इस कथन से मधुलिका की किस भावना का पता चलता है? मगध कौशल का शत्रु है और मगध का राजकुमार अरुण कौशल नरेश के राज्य पर यानी मधुलिका के राज्य पर हमला करना चाहता था, इसलिए वो कहती है मगध कौशल का शत्रु है, शत्रु की विजय नहीं। इस कथन से मधुलिका की राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र के प्रति जो भावना है उसका पता चलता है। मधुलिका ने अपने लिए प्राणदंड क्यों मांगा? मधुलिका ने अपने लिए प्राणदंड मांगा क्योंकि उसने ही अरुण आक्रमण करने वाला है दक्षिण दुर्ग की ओर से ये बताया था। इसकी वजह से मधुलिका अरुण को बचाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है मधुलिका अपने लिए भी प्राणदंड मांगती है। मधुलिका के चरित्र के बारे में 5 वाक्य लिखे। मधुलिका बहुत ही सरल, सीधी और बुद्धिमान है। उसने अरुण को भी बचाया और अपने को भी बचाया क्योंकि वो महान राजा सिंहमित्र की इकलौती बेटी थी। आगे किसने कहा और क्यों कहा? क, अबोध क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार। वृद्ध मंत्री ने मधुलिका से कहा क्योंकि उसने
स्वर्ण मुद्राओं का स्वीकार नहीं किया था। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती। मधुलिका ने अरुण से कहा। दक्षिणी नाले से आक्रमण करने की बात जब अरुण ने की तो उस वक्त कहा कि नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती। ग, शिवमित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी। राजा कौशल नरेश ने कहा। जब मधुलिका ने दक्षिणी नाली दिशा की ओर की जमीन मांगी उस वक्त कहा कि मधुलिका, तुम वापस नहीं, खाली हाथ नहीं जाओगी। सही उत्तर चुने। मधुलिका ने राजा का दिया धन स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह अपने पूर्वजों की भूमि देना नहीं चाहती थी। इस तरह से आज हमने लिखित, मौखिक प्रश्न तथा शब्दार्थों के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।